नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल MK नागर 99 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं शाला दर्पण पर एक महत्वपूर्ण विद्यालय से जुड़ी हुई जानकारी, जिसमें विद्यालय प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन अभी चालू है। समस्त राजकीय विद्यालयों को अपने विद्यालय से संबंधित प्रोफाइल को अपडेट करना अति आवश्यक है और हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे किस तरह से कौन से ऑप्शन में क्या क्या आपको अपडेट करना है और कौन सी जानकारी सटीक रूप से आपको आपकी शाला दर्पण से जुड़ी हुई उसमें अपडेट रखनी है। तो आइए शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी समय रहते मिलती रही। आइए शुरू करते हैं। लेटर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा समस्त संस्था प्रधान राजकीय विद्यालयों को जारी किया गया है, जिसमें शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल को अद्यतन करने हेतु आदेशित किया गया है। देखते हैं विषयांतर के लेके शाला दर्पण पर विद्यालय प्रोफाइल एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें दर्ज सूचनाएं विभिन्न स्तरों पर उपयोग हेतु साझा की जाती है, इसलिए इसका विश्वसनीय एवं अद्यतन होना अति आवश्यक है। देरी से अद्यतन की गई सूचनाओं का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। शाला दर्पण पोर्टल के डाटा के समुचित उपयोग के मद्देनजर निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय प्रोफाइल के प्रत्येक भाग में प्रदर्शित लास्ट अपडेशन पे डेट को ध्यान में रखकर दर्ज की गई सभी सूचनाओं को तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार अद्यतन करें एवं भविष्य में भी इसे लगातार अद्यतन करते रहे। सबसे पहली जानकारी इसमें आती है बेसिक प्रोफाइल। इसके अंतर्गत विद्यालय का नाम, भौगोलिक जानकारी, माध्यम, बोर्ड मान्यता क्रमांक, लोकसभा, विधानसभा, भौगोलिक सूचना तथा तृतीय भाषा संचालित समस्त विषय इत्यादि सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। इनको भली प्रकार से चेक कर ले। सुधार करने हैं तो विद्यालय लॉगिन पे हेल्प सेंटर मॉड्यूल में तुरंत रिक्वेस्ट भेजें ताकि वो उसमें नॉन एडिटेबल जो बिंदु की सूचना स्वतः अपडेट हो सकती है। शैक्षणिक गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत संस्था प्रधान शाला दर्पण प्रभारी का विवरण सहित विद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों की सूचनाएं यथा NCC, कब, गाइड, स्काउट, बुलबुल, मीनामंच, यूथ एवं इको क्लब, बाल संसद के संचालन की स्थिति, व्यावसायिक शिक्षा का ट्रेड इत्यादि दर्ज करवाई जाती है। इसमें अधिकांश सूचनाएं विद्यालय स्तर से अद्यतन की जा सकती है। इस भाग में संस्था प्रधान का विवरण गलत होने पर संबंधित CDO कार्यालय से सुधार करवावे। इसके अभाव में उचित व्यक्ति को OTP प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्रमोन्नत संबंधी जानकारी। विद्यालय के प्राथमिक स्तर से प्रारंभ होने के बाद जब जब विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया है, उसका वर्ष, क्रमोन्नति क्रमांक एवं क्रमोन्नति का माध्यम विद्यालय द्वारा दर्ज किया जावे और समय समय पर अद्यतन किया जावे। विद्यालय से संबंधित अन्य जानकारी। विद्यालय की स्थापना वर्ष, विद्यालय डीमर्ज की स्थिति, पत्र व्यवहार के पते इसमें दर्ज की जाती है तथा विद्यालय स्तर से इसे अद्यतन किया जाना आवश्यक है। पांचवा बिंदु, निकटतम संस्थान। इसके अंतर्गत विद्यालय से निकटतम प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय जो संचालित हैं का विवरण, उसकी दूरी दर्ज करनी होती है, जिससे विद्यालय स्तर से कभी भी इसको अद्यतन किया जा सकता है। छठा बिंदु, निकटतम अन्य नागरिक सेवा संस्थान का विवरण। इसमें विद्यालय के निकटतम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि की सूचना मई दूरी के समय समय पर अद्यतन की जाती है। अंतिम बिंदु, संबंधित सड़कों का विवरण। इस टाइम में जिस राजस्व गांव में विद्यालय स्थित हैं उसमें से गुजरने वाले एवं ग्राम पंचायत से गुजरने वाली सड़क का विवरण यथा राष्ट्रीय राजमार्ग, तहसील मुख्यालय के उपखंड, जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क, जिला मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय इत्यादि से दूरी का विवरण दर्ज करना होता है। इसे विद्यालय स्तर से समय समय पर निरंतर अद्यतन किया जाना आवश्यक है। यह NEP की आवश्यक सूचना है। सभी संस्था प्रधान व्यक्ति से ध्यान देते हुए इस पत्र की तत्काल पालना सुनिश्चित करें ताकि सही सूचना शुद्धता के साथ शाला दर्पण पर आपके विद्यालय से संबंधित अपडेट रहे। और तो आइए इसको किस तरह से अपडेट करेंगे। आप सबसे पहले आपके विद्यालय लॉगिन से शाला दर्पण ओपन करेंगे तो विद्यालय टैब में जाएंगे। विद्यालय टैब में आपको यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से जानकारी प्राप्त होगी 7 बिंदु से संबंधित। सबसे पहले बेसिक प्रोफाइल को हम देखते हैं। बेसिक प्रोफाइल में इस तरह से विद्यालय का नाम खुल जाएगा, स्थापना वर्ष, क्या विद्यालय डीमर्ज हुआ, यदि हाँ तो यस पे करिए, विशेषकर यह प्राइमरी स्कूल, विद्यालय पिन कोड, STD, email ID, वेबसाइट
वेबसाइट में आप नील कर दें। ईमेल आईडी आपके विद्यालय की इसमें डालें ताकि समय समय पर विभाग द्वारा सूचनाएं आपको आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। तथा अन्य इसमें इस तरह से विद्यालय का नाम, ब्लॉक, ग्राम पंचायत का नाम और एडवर्टाइज कोड इत्यादि इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तथा इसका दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है विद्यालय में संचालित माध्यम। विद्यालय में एक से अधिक माध्यम होने पर ड्रॉप डाउन में पहला और दूसरे ड्रॉप डाउन में दूसरा माध्यम का चयन कर सकते हैं। जैसे हिंदी एक माध्यम संचालित है तो हिंदी, यदि कोई विद्यालय 2 माध्यम संचालित है तो उसको क्या आदर्श उत्कृष्ट है, यस, महात्मा गांधी हेतु है। लोकसभा क्षेत्र इसमें आपको देख लेना है। विधानसभा क्षेत्र आपका कौन से बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, आरबीसी, टीएसपी स्टेटस, यदि यस है तो हाँ, नो हो तो नो। विद्यालय एफएमएस आईडी यहाँ पे आ जाएगी। ग्रामीण और रूरल कौन से स्थान पे आपका विद्यालय स्थित है, उसकी भौगोलिक सूचना अक्षांश देशांतर इसमें मिल जाएगा। विद्यालय में तृतीय भाषा की कौन सी भाषा सब्जेक्ट संचालित है, जो भी आपके विद्यालय में संचालित है इस पर राइट मार्क करना है। विद्यालय में संचालित संकाय उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए है। आर्ट्स, तो आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट हैं आप इसमें देख सकते हैं। इसी तरह से थर्ड इसमें यदि कंप्यूटर तीसरा या चौथा ऐच्छिक विषय है तो आप इसमें से क्लिक करके इसको अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से शैक्षणिक गतिविधि की यदि हम बात करें तो वही संस्था प्रधान का नाम, संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर, संस्था प्रधान का ईमेल आईडी, शाला दर्पण प्रभारी का नाम, शाला दर्पण मोबाइल नंबर, उसके ईमेल आईडी। यदि एनसीसी संचालित है तो यस पे क्लिक करें, नहीं है तो नहीं है। एनएसएस पे इसी तरह से यूथ एंड एको क्लब, कब, बुलबुल और स्काउट गाइड तथा बाल संसद इत्यादि ये हैं तो यस पे क्लिक कर देवे। यदि नहीं है तो नो पे क्लिक कर देवे। क्या विद्यालय कल्प विद्यालय है? कल्प विद्यालय के अंतर्गत एक कल्प के माध्यम से एक ICT लैब लगी हुई है, लैब है जिसमें रोबोटिक्स इत्यादि की सूचनाएं, तो यदि हैं तो इस पर यस क्लिक। क्या विद्यालय ABL कक्षा के लिए चयनित है? यदि हाँ तो हाँ, चयन का सत्र है तो इसमें सेशन आप इसमें सेलेक्ट कर दीजिए ड्रॉप डाउन बॉक्स से। क्या विद्यालय में विद्यार्थी है तो आदमकद दर्पण, क्या दर्पण लगा हुआ है? तो जैसे आजकल दर्पण सभी विद्यालयों में संचालित है, फिर भी इसमें नो है तो आपको यस कर देना है। क्या विद्यालय में कार्मिकों की फोटो युक्त संस्थापना सूचना का बोर्ड लगा हुआ है? ये सभी में लगना आवश्यक है तो इसमें यस। क्या विद्यालय में वोकेशनल शिक्षा प्रारंभ है? यदि हो तो यस। विद्यालय में संचालित यदि वोकेशनल है तो कौन सा ट्रेड संचालित है? विद्यालयों में कक्षाओं का संचालित उच्चतम सेक्शन कितनी, एक से अधिक सेक्शन है? आप इसमें ABCD इस तरह से अंकित कर सकते हैं। क्या यह एक धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालय है? यदि हो तो हाँ, तो प्रकार उसका। क्या विद्यालय 2 पारियों में संचालित होता है? तो यस पे, यदि नहीं होता तो नहीं। क्या विद्यालय CWSN संदर्भ केंद्र है? ये ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित विद्यालयों के लिए होता है वैसे। यदि आपके हैं तो यस और नहीं तो नो। क्या विद्यालय आवासीय विद्यालय है जिस तरह से KGB वगैरह के लिए? तो यदि हो तो हाँ, नहीं तो नो। इसी तरह से क्रमोन्नति वर्ष आपको अंकित करना है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक क्रमोन्नति वर्ष को हुआ आदेश कौन सा था, कौन सा माध्यम, इसमें एडिट और डिलीट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से उच्च माध्यमिक से उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, ये वर्ष डालना है और माध्यम दर्ज करना है। इसी तरह से ऐड बटन पर क्लिक कर सकते हैं और सबमिट इसको कर सकते हैं। विद्यालय के निकटतम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूचना इसमें, तो इस तरह से यदि राजकीय प्राथमिक विद्यालय कौन सा है, कितनी दूरी पे अंकित है, तो इसमें सेलेक्ट कौन सा माध्यम संचालित है। इसी तरह से उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की दूरी इसमें अंकित करते हुए इस फॉर्मेट को सबमिट कर देना है। क्या विद्यालय से निकटतम अन्य नागरिक सेवा संस्थानों का विवरण, जैसे पुलिस स्टेशन का नाम यदि पास है तो उसमें सेलेक्ट कर देना है। उसकी डिस्टेंस कितनी है। विद्यालय से नज़दीक बस स्टैंड उसका स्थान और डिस्टेंस डाल देनी। विद्यालय से नज़दीक रेलवे स्टेशन तो उसका स्थान डाल। विद्यालय से नज़दीक उप स्वास्थ्य या स्वास्थ्य केंद्र यदि कोई है तो ये सभी में है तो आपको निकटतम का सेलेक्ट करना है, उसकी डिस्टेंस डालनी है। क्या विद्यालय के समीपस्थ राजीव गांधी सेवा केंद्र है तो उसकी दूरी कितनी है। तो इस तरह से सारी सूचनाएं दर्ज करके आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से विद्यालय से जुड़ी विभिन्न सड़कों का विवरण यहाँ पर अंकित करना है। तो विद्यालय अवस्थित राजस्व ग्राम से गुजरने वाली सड़कों का चयन यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। राज्य राजमार्ग पर है तो उस पर, तहसील मुख्यालय के उपखंड मुख्यालय जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। यदि ग्राम पंचायत मुख्यालय से ग्राम पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर है तो इस पर क्लिक। ग्राम पंचायत को राजस्व गाँव से जोड़ने वाली सड़क पर है तो इसी तरह से जो भी ऑप्शन आप पे लागू होता है उस पर सिलेक्ट कर दीजिए। विद्यालय अवस्थित ग्राम पंचायत से गुजरने वाली सड़कों का चयन वैसे हम उसी तरह से प्रोसेस आपको करना है, जो आपके ऊपर लागू होता है उस पर सेलेक्ट कर दें, उस पर राइट का क्लिक चिन्ह लगा देना है। विद्यालय की ग्राम पंचायत मुख्यालय से डिस्टेंस कितनी है, तो वो जितनी डिस्टेंस है आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। विद्यालय की उपखंड मुख्यालय से डिस्टेंस
इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। विद्यालय की पंचायत मुख्यालय से डिस्टेंस इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। इसी तरह से जिला मुख्यालय से कितनी दूरी है, राष्ट्रीय राजमार्ग से कितनी दूरी है, राज्य राजमार्ग से कितनी दूरी है और नगर पालिका या नगर निगम से कितनी दूरी है। इस तरह से सारी सूचनाएं भर कर इसको सही शुद्धता के साथ सूचनाएं अंकित करके आपको सबमिट कर देना है। तथा इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि आपको और इसी तरह से शिक्षा से जुड़ी आपके विद्यालय साला दर्पण से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होती रही तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले यूट्यूब पे आप टाइप करिए MK नागर 99, तो वहाँ पे हमारा चैनल का सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय रहते हमेशा अपडेटेड जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।